हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर लेके हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी में पहला चैप्टर होता है क्या? बायोलॉजी में पहला चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जनन। तो जीवों में जनन कैसे होता है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन। दो वर्डों में तोड़ देते हैं यानी दो शब्दों में तोड़ देते हैं। री और प्रोडक्शन, री प्लस प्रोडक्शन। तो री की मतलब क्या होगा? दोबारा, पुनः या फिर से। दोबारा, पुनः या फिर से। और प्रोडक्शन की मतलब होता है उत्पन्न करना या निर्माण करना। री की मतलब दोबारा, पुनः या फिर से। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? निर्माण करना या उत्पन्न करना। तो कोई भी या कह सकते हो किसी भी चीज को या कार्य को दोबारा करना ही क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। यानी कि हम बायोलॉजिकल की बात करते हैं तो कोई भी जीव है अपने ही जैसे समान संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता को ये क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन यानी कि जनन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई जीव है तो अपने जैसे ही जीव को उत्पन्न करेगा। जैसे क्या है, मनुष्य है तो मनुष्य उत्पन्न करेगा, और जानवर है तो जानवर में कोई अपने जैसे समान संतानों को जन्म देगा। तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के प्रकार। तो जनन दो प्रकार के होंगे। पहला हमारा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में दोनों में डिफरेंस बात करते हैं, यानी कि अंतर की बात करते हैं कि लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। तो हमारा जो लैंगिक जनन होता है इसमें जो क्रियाएं होती हैं वो धीमी गति से होती है। लैंगिक जनन में जो क्रियाएं होती हैं वो धीमी गति से होती है, और अलैंगिक जनन में जो क्रियाएं होगी वो तीव्र गति से होती हैं। ठीक है। तो उसके बाद इसमें लैंगिक जनन में जनन कोशिकाएं सहायता करती हैं। लैंगिक जनन में जनन कोशिकाएं सहायता करती हैं, और अलैंगिक जनन में कायिक कोशिकाएं सहायता करती हैं। लैंगिक जनन में दो जन की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में दो जन की आवश्यकता होती है, नर तथा मादा। और अलैंगिक जनन में एक जन की आवश्यकता होती है, नर या मादा, दोनों में से एक। अब लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, और अलैंगिक जनन का निर्माण युग्मक में नहीं होता है। यानी कि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है और लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। तो बात करते हैं युग्मक क्या होता है। युग्मक का मतलब जोड़ा, और यहाँ पे कितनी जन की आवश्यकता होती है? नर तथा मादा। तो जहां पे दो जन होंगे वहां पे युग्मक का निर्माण होगा, और जहां पे एक जन होंगे वहां पे युग्मक का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें अलैंगिक जनन में निषेचन का निर्माण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि निषेचन का निर्माण वहां पे होता है जहां पे दो जन होते हैं। ठीक है। तो लैंगिक जनन में निषेचन का निर्माण होता है, और अलैंगिक जनन में निषेचन का निर्माण नहीं होता है। अब लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण नहीं होता है, और अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है। तो बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं क्लोन क्या होता है। क्लोन क्या होते हैं? तो इसमें दो शब्द आते हैं क्लोन के लिए। एक आता है जेनेटिकली, और एक शब्द है मार्फोलॉजिकली। क्या? जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली। तो जेनेटिकली की हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकी। क्या बोलेंगे? आनुवांशिकी। और मार्फोलॉजिकली को बोलते हैं आकार की। तो यहां पे दो शब्द हो गए। तो क्लोन वहां पे होगा जहां पे जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली ये दोनों क्या हो? समरूप हो। तो कोई भी जीव है अगर उसमें आनुवांशिकी और मार्फोलॉजिकली दोनों क्या हो? समरूप हो, तो उसे क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे।